भारत में हमें हर गली और नुक्कड़ में चाय बेचने वाला मिल ही जाता है, लेकिन आज हम जिस एमबीए चाय वाला की बात करने वाले हैं वह दूसरे चाय वालों से बिल्कुल अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इसमें ऐसी कौन सी बात है, तो हम आपको बता देंगे कि एमबीए चाय वाला की खासियत क्या है। खासियत उसकी चाय में नहीं बल्कि उसमें थी। आज एमबीए चाय वाला एक अच्छा खासा ब्रांड बन चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस समय एमबीए चाय वाला के भारत में 100 से अधिक स्टोर्स हैं और इसका टर्नओवर 4 से 5 करोड़ है। ऐसे में आपके मन में सवाल आया होगा कि आखिर एक चाय वाला इतना पैसा कैसे कमा सकता है। दोस्तों, यही सब बातें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हम जानते हैं कि आखिर में ये सब हुआ कैसे। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एमबीए चाय वाला आखिर में है कौन। एमबीए चाय वाला की शुरुआत करने वाला इस लड़के का नाम प्रफुल्ल बिल्लौरे है, जो कि मध्य प्रदेश के एक अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। प्रफुल्ल शुरू से ही पढ़ने में बहुत अच्छे थे और वो शुरू से ही किसी अच्छे कॉलेज से एमबीए करना चाहते थे। यहाँ तक कि इसके लिए इन्होंने कैट का एंट्रेंस एग्ज़ाम भी दिया, लेकिन दोस्तों किस्मत को कुछ और ही मंजूर था, जिसके चलते 3 बार इन्होंने एग्ज़ाम को अटेंड किया। इसके बाद ये एग्ज़ाम को पास नहीं कर पाए। इस फेलियर और फैमिली प्रेशर की वजह से इन्होंने इलाहाबाद से एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया। दोस्तों, प्रफुल्ल इस बात से एकदम क्लियर थे कि उन्हें किसी भी प्राइवेट कॉलेज से एमबीए नहीं करना है, इसलिए टॉप कॉलेज से एमबीए करना था, वरना एमबीए करना ही नहीं था। इसलिए ये अपने परिवार वालों को बिना बताए 12 दिन बाद कॉलेज छोड़ दिया और अपने खर्चा चलाने के लिए मैकडोनल्ड में एज अ वेटर काम करना शुरू कर दिया। दोस्तों, शुरुआत में इनकी सैलरी मात्र 37 रुपये पर हावर थी, लेकिन अपने हुनर और काबिलियत के दम पर कुछ ही महीनों में प्रमोट होकर असिस्टेंट मैनेजर बन गए। अब दोस्तों, मैकडोनल्ड में काम करके इनको ये फ़ायदा हुआ कि सेलिंग और बिज़नेस के बेसिक स्किल्स इन्होंने सीख ली थी, जो कि बाद में चाय के बिज़नेस में बहुत काम आई। दोस्तों, हम ये तो जान गए कि प्रफुल्ल बिल्लौरे थे कौन और ये करते क्या थे। अब बात करते हैं कि चाय के बिज़नेस के बारे में। इनको मैकडोनल्ड में काम करके ये एहसास हो गया कि सैलरी पे काम करके ये अपनी बिज़नेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए इन्होंने कुछ बड़ा करने के इरादे से अपना बिज़नेस स्टार्ट करने का प्लान बनाया, जिसके चलते कुछ समय तक रिसर्च करने के बाद एक रोड साइड स्टॉल खोलने का फ़ैसला लिया। और जब सन 2017 में इनकी उम्र मात्र 20 साल की थी, तब इन्होंने एक चाय की टपरी से एमबीए चाय वाला की शुरुआत की। दोस्तों, जब मिस्टर बिल्लौरे ने अपने चाय का ठेला लगाने की सोची, तो इनके पता था कि इनको पैसे की ज़रूरत होगी, और जो कि इनके परिवार को इनकी चाय के बिज़नेस के बारे में कुछ नहीं पता था, इसलिए उनसे पैसे भी नहीं ले सकते थे। ऐसे में उन्होंने फ़ैसला लिया कि वे अपने बिज़नेस के साथ साथ मैकडोनल्ड में काम भी करेंगे, जहां सुबह 9 से 3 मैकडोनल्ड में काम करते थे और शाम को 6 से 12 बजे तक अपने चाय के ठेले को लगाते थे। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इन्होंने अपना पहला टी स्टॉल अपने ड्रीम कॉलेज IIM अहमदाबाद के सामने लगाया था। अब दोस्तों, इन्होंने टी स्टॉल तो लगा लिया था, लेकिन शुरुआत में इन्हें बहुत सी दिक्कतें आई। दरअसल शुरुआत में इन्हें लोगों के ऑर्डर लेने में बहुत दिक्कत होती थी। उनकी सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उन्हें ठीक से चाय बनाना नहीं आता था, लेकिन दोस्तों, उन्होंने अपनी मुश्किलों के सामने कभी हार नहीं मानी और उसको सुधारने का प्रयास करते रहे। दोस्तों, प्रफुल्ल ने अपने इंटरव्यू में खुद बताया कि उन्हें कस्टमर और अच्छी चाय बनाने में लगभग 2 महीने का समय लग गया था। बताया कि उन्हें चाय बेचने में शर्म आती थी, लेकिन जब एक बार उनकी शर्म दूर हो गई तो उन्होंने अपने टी स्टॉल का बिजनेस तेज़ी से बढ़ाया, और आज यही कारण है कि एमबीए चाय वाला के 100 से अधिक टी स्टॉल्स हैं। और आपको जानकर हैरानी हो कि इसका टर्नओवर इस समय 25 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, किसी ने सोचा नहीं होगा कि चाय की टपरी को इतना बड़ा बिजनेस बनाया जा सकता। दोस्तों, अब आपके मन में सवाल ये आया होगा कि प्रफुल्ल की एक फाइनेंशियली स्ट्रांग फैमिली से बिलोंग करते थे, फिर उन्होंने अपने लिए रोड साइड चाय का बिजनेस क्यों चुना। अगर वो चाहते तो अपने फैमिली से 15 से 20 लाख रुपए लेकर कोई अच्छा सा बिजनेस कर सकते थे। दोस्तों, इसकी वजह यह है कि प्रफुल्ल को पता था कि अगर अपने परिवार को ये बता दिया तो वो इसकी परमिशन कभी नहीं देंगे, इसलिए उन्होंने कभी इस बारे में नहीं बताया। और उनके पेरेंट्स को लगता था कि वो अहमदाबाद में रहकर एमबीए कर रहे हैं। दोस्तों, इसलिए ये अपने घर वालों से पैसे भी नहीं ले सकते थे और मैकडोनल्ड में भी इतना पैसा नहीं कमाते थे कि एकदम से कोई बड़े लेवल का बिजनेस कर सकें, इसलिए उन्होंने कम पैसे वाले बिजनेस को चुना। और बहुत समय के बाद इन्होंने चुना कि ऐसे ही काम को ये करेंगे जिसमें फेल होने के चांसेस बहुत कम हैं। दोस्तों, अब हम ये तो जान गए कि एमबीए चाय वाला था कौन और ये करता क्या था। अब सवाल ये आता है कि इतने छोटे से चाय की टपरी से इतना बड़ा कॉफ़ी चैन कैसे बन गया, और ऐसी कौन सी स्ट्रेटजी है जो आज इसे इतना सक्सेस बना रही है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि इनका प्लान क्या था। दोस्तों, किसी भी बिज़नेस को सक्सेस बनाने के लिए उसके ओनर का विज़न और पॉजिटिव थिंकिंग का होना बहुत ज़रूरी है, और मिस्टर बिल्लौरे के अंदर ये सब खूबियाँ कूट कूट के भरी हुई थी।
तो दोस्तों आइए हम वह राज जानते हैं जिससे MBA चाय वाला आज एक ब्रांड बन चुका है। दोस्तों आपने कभी ना कभी ये ज़रूर सुना होगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और प्रफुल्ल ने इस बात को ध्यान में रखकर काम शुरू किया था। इसे ये पता था कि लोगों को अपने तरफ कैसे खींचना है और इम्प्रेस कैसे करना है, और इसके लिए इन्होंने सबसे बड़ा काम जो किया वो था अच्छे कपड़े पहनना। दोस्तों वो अपने चाय के ठेले को हमेशा अच्छे कपड़े पहनकर ही लगाते थे और उनकी इस तकनीक ने काम भी किया। अब लोगों के मन में ये सवाल आता था कि आखिर ये लड़का चाय क्यों बेच रहा है। इनकी इसी माइंडसेट की वजह से लोग उसके चाय की तरफ खींचे चले आते थे। जिसके अलावा कस्टमर को कैसे अप्रोच करना है प्रफुल्ल ये भी बहुत अच्छे से जानता था, और ये सब उन्हें मैकडोनल्ड से सीखी थी। और आम चाय वालों की तरह अपनी चाय टपरी पर बैठकर लोगों का इंतज़ार नहीं करता था, बल्कि खुद उनके पास जाकर चाय का ऑर्डर लेता था। यही नहीं, जब कोई कस्टमर उनके टी स्टॉल पर पहली बार आता था तो ये उसे चाय फ्री में देते थे। साथ ही लोगों के ऑर्डर को लेते समय उनसे इंग्लिश में बात करते थे, जिसके कारण लोग हैरान रह जाते थे कि एक चाय वाला इंग्लिश में कैसे बात कर सकता है। इसलिए जब कोई उनके टी स्टॉल पर आता तो वह उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता था। यहाँ तक कि बहुत से लोग उसके टी स्टॉल पर सिर्फ उससे बात करने के लिए आते थे। और दोस्तों यही वजह है कि MBA चाय वाला पर हरदम भीड़ लगी रहती थी। शुरुआत में जब उसका बिज़नेस ठीक से नहीं चल रहा था तो उसने अपने माइंडसेट से अपनी दुकान पर इंडोर और आउटडोर गेम का आयोजन किया, जैसे क्रिकेट, लूडो और कैरम बोर्ड। लोग इसी बहाने उसके चाय के स्टॉल पे आते और उसके चाय को एंजॉय करते थे। इन्हीं स्ट्रेटजी से MBA चाय वालों को पॉपुलैरिटी मिली और देखते देखते उसकी सेल्स आसमान छूने लगी। प्रफुल्ल ने अपने चाय के स्टॉल का नाम मिस्टर बिल्लोरे रखा था, लेकिन बाद में जब लोगों को उसके MBA के स्टोरी के बारे में पता लगा तो लोग उन्हें खुद MBA चाय वाले के नाम से बुलाने लगे, और कुछ समय में उसका ये काम काफ़ी फेमस हो गया। अब लोग उसे MBA चाय वाला कह के बुलाने लगे और वह इसी नाम से लोगों के बीच फेमस हो गया। तो प्रफुल्ल ने मिस्टर बिल्लोरे में MBA चाय वाले की जगह पे मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद को जोड़ दिया और MBA चाय वाला बन गया। MBA चाय वाले का मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेट नहीं, मिस्टर बिल्लोरे अहमदाबाद है। आइए अब जानते हैं कि उसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। इस समय MBA चाय वाले के पूरे भारत देश में 100 से अधिक ब्रांड हैं, लेकिन वह इस अगले साल तक इसे दोगुना करना चाहता है। इसलिए वह हर महीने 10 से 15 टी स्टॉल को ओपन करता है। बता दें कि मिस्टर बिल्लोरे जल्द ही चाय पत्ती का ब्रांड भी निकालने वाले हैं। चाय के साथ साथ उसने और से भी बिजनेस किए हैं। दोस्तों प्रफुल्ल का एक लॉन्ग टर्म रूल है कि वो MBA चाय वाले को एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं। दोस्तों कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, बस फ़र्क इससे पड़ता है कि आप किसी काम को शुरू करके उसको कहाँ तक ले जाते हैं। MBA चाय वाला इसका सीधा एग्जाम्पल है।